नहीं है, फिर भी आपके सपने बड़े हैं और आप एक बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये एपिसोड आप ही के लिए है। आज के एपिसोड में आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपके पैसे बहुत ज्यादा कम लगेंगे, लेकिन कम पैसे से भी आप एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो वो तरीके कौन से हैं, जानने के लिए एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो ई कॉमर्स सेलर। मैं हूँ आपका होस्ट प्रकाश और आज के एपिसोड में मैं आपको कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस बनाना सिखाने वाला हूँ। तो जो पहला तरीका है वो है MOQ पर ध्यान रखें। अब देखो MOQ का फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि देखो जितना कम प्रोडक्ट खरीदोगे उतना कम आपका रिस्क होगा और जितना कम रिस्क होगा उतना रिलैक्स होके आप बिजनेस को चला सकते हो। स्टार्टिंग में कोशिश करो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो अपने नियर बाय जो भी होलसेलर है उनसे ही प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि उनसे आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाएगा और कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो छोड़ के अगर आप बड़े मार्केट में जाओगे तो आपको जाने आने में भी ज्यादा कॉस्ट लगेगा और साथ ही साथ आप अगर दूर में जा रहे हो, मान के चलो आप रहते हो रायपुर में और आप दिल्ली जा रहे हो, तो उसके लिए आपके जो एक्सपेंसेस है ज्यादा लगेंगे और आप सोचोगे यार इतना दूर जब जा रहा हो तो क्यों ना ज्यादा माल लेके आऊं। तो उस कंडीशन में आपके जो ऑर्डर है वो ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, स्टार्टिंग में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप ऑर्डर करें। सेकंड जो तरीका है वो है इंटर स्टेट प्रोडक्ट बेचे। यानी कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो तो कोशिश करो कि आप अपने ही स्टेट में प्रोडक्ट बेचो, स्टेट के बाहर मत बेचो, क्योंकि देखो अपने ही स्टेट में बेचोगे तो उस कंडीशन में आपको GST भी नहीं देना पड़ेगा, मीशो में ही प्रोडक्ट बेच पाओगे और साथ ही साथ जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी कम होंगे और फास्ट डिलीवरी होगा। जैसे आप देखोगे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि कौन से एज के लोगों को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप अपने स्टेट से बाहर वाले स्टेट में बेचो और उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल भेजना भी चालू कर दो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको इंटर स्टेट ही प्रोडक्ट बेचना है और उसके लिए आप मीशो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। वहाँ पे GST भी नहीं लगता, बिना GST के स्टार्टिंग में आप इंटर स्टेट प्रोडक्ट बेच सकते हो। देन तीसरा जो तरीका है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो। देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे बढ़िया मार्केटिंग है। स्टार्टिंग में आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स मत रन करो क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे जो क्रिएटर होते हैं, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारे क्रिएटर मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्रिएटर मिल जाते हैं, तो आपको छोटे छोटे क्रिएटर के साथ कांटेक्ट करना है, उनको बोलना है कि आपको मैं प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आप उसकी मार्केटिंग करो, उसको अपनी स्टोरी में डालो और जैसे प्रोडक्ट बिकना चालू होगा तो आपको मैं कमीशन देना चालू करूंगा। स्टार्टिंग में कमीशन बेस करो तो उससे आपके पैसे भी कम लगेंगे और क्योंकि इन्फ्लुएंसर आपके पार्टनर हो चुके हैं तो वो खुद आपके प्रोडक्ट को बेचना चालू करेंगे। देन है चौथा तरीका, वो है मार्केट प्लेस में बेचना चालू करो। देखो इंडिया में ना बहुत सारे मार्केट प्लेस है, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉप्सी हो गया, मीशो हो गया, ग्लोरोड हो गया और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना कोई पैसे लगाए स्टार्टिंग में बेच सकते हो। यानी कि आप अगर इन वेबसाइट में लिस्ट करते हो और अपनी प्रोडक्ट बेचते हो तो स्टार्टिंग में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता, जब भी आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तभी आपसे कमीशन चार्जेस करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म का सहारा आप ले सकते हो और स्टार्टिंग में 0 पैसा लगाए ये सारे प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखना। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सीखो के साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे ई कॉमर्स सेलर के एक नए एपिसोड में नए टिप्स के साथ।